हेलो माय लवली स्टूडेंट। मैंने लास्ट क्लास में उपसर्ग प्रत्यय ये दो वीडियो मैंने आपकी पहली वाली क्लास में डाली थी। उसी के आधार पर एक और टॉपिक की डिमांड मेरे पास आई है बच्चों की, जो कि है समास। समास देखकर ही लोग डर जाते कि समास तो बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आज हम उसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़िंदगी भर चाहे आप एसएससी की तैयारी करोगे, चाहे आप 12th में पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन में या किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी करोगे, उसमें भी आपको ये सारे ट्रिक्स दिमाग में रखनी है, जिससे कि आपको समास के कोई भी क्वेश्चन करने में कभी भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम तैयार हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा समास। परिभाषा की बात करते हैं। टॉपिक क्या है? समास। परिभाषा, दो या दो से अधिक, मतलब या तो दो होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं ना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द समास कहलाते हैं। मतलब कोई भी दो ऐसे शब्द जो कि सार्थक हैं, पूर्ण है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक अपने मेल से नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो हमारा होता है समास। जैसे कि हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कोई बड़ा शब्द है, उसको शॉर्ट में लिख देना। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, सिंपल लैंग्वेज में समास। अब ये जानने में आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। बहुत सारी बुक में 8 भी लिख देते हैं, 6 भी लिख देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आगे और भी भेद होते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसे बोलता है कि समास के 6 से ज़्यादा भेद होते हैं, तो वो बेवकूफ़ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ में नहीं जाना है कि मैम इस वाली क्लास में आपने बताया 6 भेद, लेकिन किसी बुक में तो हमने 12 भी देखे, 8 भी देखे हैं। तो ये सब मिथ है। समास के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद ही होते हैं। हाँ, कुछ एक और समास है जिसके अंदर उनके भेद होते हैं। ठीक है, जैसे तत्पुरुष समास हमारा आएगा तो उसके काफ़ी सारे भेद होंगे अंदर, लेकिन जो मेन समास के जो भेद होते हैं वो सिर्फ 6 होते हैं। ठीक है, हम एक एक करके उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना रहे। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। याद रखेंगे कि जो कि भाव से जुड़ा होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली ट्रिक हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था उपसर्ग के बारे में, तो हमें ये समझने में बहुत आसानी होगी कि अव्ययी भाव समास जो होते हैं उनमें पहले उपसर्ग लगा होता है। जो वो शब्द होते हैं उनमें क्या लगा होता है? उपसर्ग। जैसे हमने प्रतिदिन, भरपेट, यथासंभव, आजन्म, कुछ ऐसे शब्द देखे, तो हमने देखा कि इसमें कुछ उपसर्ग भी हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्रतिदिन, तो दिन को अलग करते हो तो बाकी शब्द जो बचता है आगे वो बचता है प्रति। ठीक है, तो प्रति ही हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो ऐसे शब्द जिनमें प्रति लगा हो वो कौन सा समास होगा? वो होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, वैसे छोटा और एग्जाम्पल है, जैसे हम लिखते हैं आजन्म, तो आ जो है हमारा उपसर्ग है, और ये ही हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ट्रिक्स के आधार पर बात करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कभी भी ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो आएंगे अव्ययी भाव समास में, लेकिन वो इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आपको ये छोटे से ट्रिक्स याद करनी है। ये देखिए, जिसमें यथा लगा हो, आ लगा हो, भर लगा हो, अनु लगा हो, निर लगा हो, प्र लगा हो और प्रति, ये सारे हमारे उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इनसे कोई भी शब्द आपको कहीं भी समास में दिखेगा, वो हमारा कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। जैसे देखिए, इसमें भर मैंने ट्रिक में भी लिखा हुआ है, तो ये शब्द था भरपेट। उसी तरह से मैंने यथा लिखा हुआ था पहला, उस यथा संभव। उसके बाद आजन्म, आ था हमारा उपसर्ग। तो ये सारे हमारे उपसर्ग हैं, और इन्हीं उपसर्गों से ये शब्द हमारे मिलकर बने हैं, जिसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। आप अगर इन ट्रिक्स वाले शब्दों को याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी अव्ययी भाव समास में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो आपने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट समास जो हमारा आता है वो है हमारा तत्पुरुष समास। अब कह सकते हैं इसमें छोटी सी ट्रिक की बात करते हैं, जो जैसे हमने अव्ययी भाव समास में पढ़े, उसमें भी कुछ ऐसे ही शब्द आते हैं, जैसे का, की, को, में, के, लिए, पर, से। तो जहाँ भी जिसमें ये शब्दों का लुप्त होगा वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, रोग मुक्त।
अब रोग, रोग क्या होगा, अगर हम इसे तोड़ के लिखेंगे क्या होगा, रोग से मुक्त, वही तो रोग मुक्त होगा। तो जो हमारा जहाँ पर हम अगर इनको विग्रह करके देखने लगे तो उसमें जो हमारा बीच का जो शब्द है वो क्या हो जाएंगे, ये ट्रिक्स वाले शब्द उसमें हमारे शामिल होंगे। जैसे मैंने ऊपर लिखा था से, देखिए ट्रिक में मैंने से भी लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही रोग से मुक्त, से आया तो कौन सा, तत्पुरुष समास। वैसे ही आप बीती, आप पर बीती, तो पर आ गया, मैंने पर लिखा है यहाँ देखो ज़रा, हाँ देखो ये पर लिखा हुआ है मैंने, है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आप बीती, जहाँ पर ये सारे शब्द या ये जो हमारे कारक चिन्ह एक तरह से लगे हों वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे नेत्रहीन, अब नेत्रहीन क्या होगा, नेत्र से हीन, नेत्रों से हीन होगा, वही तो नेत्रहीन होगा जिसके पास नेत्र नहीं है। वैसे ही हमारा है पाठशाला। अब पाठशाला के लिए आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है, कमेंट में लिखकर। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास दोनों आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ध्यान रखना है ट्रिक्स का, ये जो शब्द है हमारे जो मैंने निकाल के रखे हैं उपसर्ग, यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, अगर ये किसी शब्द में आगे लगे हों तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। वैसे ही हमारा तत्पुरुष है, जहाँ पर का, की, को, में, के लिए, पर, से, अगर ये कहीं पर भी मिडिल में आ जाएंगे, अगर हम इनको विग्रह करके देखेंगे तो उसमें जैसे हमने रोग से मुक्त, रोग मुक्त, ठीक है, वहाँ पर अगर ये शब्द हमारे आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये दोनों समास आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो थर्ड समास के भेद पर होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखें, ठीक है। ओके, बाय बाय।